जेठानी ने की देवरानी की विदाई। ये कहानी एक ही परिवार की दो बहुओं की है, जिसमें जेठानी देवरानी से बहुत जलती है। आइए देखते हैं क्यों। अरे कितनी सुंदर लग रही है। कौन? अच्छा भाभी। बात तो सही कही, भाभी है तो बहुत सुंदर। क्यों निशा भाभी, सही कहा ना? हाँ, छोटी उम्र है तो फिर नई नई शादी। जब से ये इस घर में आई है तब से सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आस पड़ोस की औरतें मुझसे खुद आकर बात करती है, मुझे अपने साथ घुमाने ले जाती है, कहती है क्या बहू लाई हो भाई। माँ, ये भाभी के आने की वजह से नहीं, भाभी की सुंदरता का कमाल है जो सारी औरतें आपसे बात करती हैं। सभी लोग भाभी से बात करना चाहते हैं। अरे जो भी हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ क्या मेरी बात चल रही है? लाइए भाभी, मैं चाय दे देती हूँ, आप बैठ जाइए। अरे तू क्यों देगी चाय? कहीं तेरे ऊपर गिर गई तो? ना। लेकिन माँ जी, क्यों, क्या हुआ? क्यों चाय मेरे ऊपर गिर जाएगी? अरे छोटी भाभी, माँ के कहने का मतलब है आप इतने सुंदर हाथों से काम करेंगी, अच्छा होगा कि आप ये काम निशा भाभी को ही करने दे। वैसे भी उन्हें आदत है ऐसे काम करने की। हाँ नेहा, माँ जी और ये सही बोल रही हैं। तुम बैठो, चाय पियो, मैं सब कर लूंगी। थैंक यू भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। अगले दिन। अरे आप कैसी बात कर रही हैं? आपको कैसे ना बुलाऊं? आपको अब यहाँ कौन नहीं जानता? अरे चांद का टुकड़ा है आपके घर तो। वो तो है। वैसे बधाई हो तुमको, तुम दादी बन गई। हाँ, एक और बात, जब आप मेरे पोते के नामकरण में आएंगी ना, तो प्लीज अपनी बड़ी बहू के बदले अपनी छोटी बहू को ले आना। क्या पता उसका हाथ लगने से मेरा पोता बड़ा होकर उसकी तरह सुंदर और गोरा चिट्टा बन जाए। हाँ, क्यों नहीं, जरूर लाएंगे। जो जेठानी आज से पहले पूरा घर संभालती थी, हर एक की जरूरतों का ख्याल रखती थी, देवरानी के आ जाने के बाद उसे सबने पूछना ही जैसे छोड़ दिया था। फिर एक रोज वो अपनी माँ से बात करती है। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? माँ, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर आना चाहती हूँ। वैसे भी इस घर में तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। माना मेरी देवरानी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जो पहले से घर में है उसे इस तरह नजरअंदाज कर दो कि उसे लगे कि वो है ही नहीं। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ दिनों के लिए रिलैक्स करने आना चाहती हूँ। अरे बेटा, कुछ नहीं होता, यह बस कुछ दिनों की बात है। देखना, जैसे ही कुछ साल बीत जाएंगे उसके साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अरे खूबसूरती कौन सा हमेशा रहती है, जो रहते हैं वो है गुण, और मेरी बेटी तो गुणों की खान है। पर माँ, आज के समय में गुण कौन देखता है? अगर माँ मैंने कुछ नहीं करा ना, तो मेरी हालत घर के उस सामान जैसी हो जाएगी जो घर पे रहे ना रहे घर वालों को कोई मतलब नहीं। अरे तू क्या करेगी? ऐसा क्या कर सकती है कि घर वाले पहले की तरह तुझ पर ध्यान दे? देख बेटा, कुछ गलत ना कर लेना। ये सब जो भी हो रहा है ना, उस नेहा की वजह से हो रहा है। अगर नेहा इस घर से चली जाए ना, तो सब पहले जैसा हो जाएगा। तब घर के लोग मुझे सामान की तरह नहीं, एक इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। अरे लेकिन तू उसे निकालने के लिए क्या कर सकती है? और वो क्यों जाएगी? उसका भी तो ससुराल है ना। बस आप देखते रहिए माँ, मैं क्या करती हूँ। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर ये सब कुछ। ना माँ, और नहीं। फिर अगले दिन। नेहा, क्या तुम माँ जी को उनकी बीपी की दवाइयाँ दे दोगी? मैं जरा कुछ काम कर रही हूँ। माँ जी को वक्त पर दवाई देना जरूरी है, जानती होगी। हाँ भाभी, क्यों नहीं, कहाँ है दवाई? वैसे भी माँ जी ने मेरे लिए जितना किया है वो तो मेरी सगी माँ भी नहीं करती। ऐसा क्या कर दिया माँ ने? देखिए ना, कैसे महारानी बना कर रखती है मुझे वो। वरना मेरी माँ, उसने तो मेरी हालत नौकरानी वाली कर रखी थी, सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम। लेकिन यहाँ तो आराम ही आराम। वैसे कहाँ है दवाई? हाँ सही बात है, तेरे आने के बाद से तो इस घर में मैं ही नौकरानी बन गई हूँ। पर कोई ना, वो वहीं टेबल पर रखी होगी दवाई, दे दो माँ को, मैं खाना बनाती हूँ। देवरानी सास को दवाई देती है। दवाई खाने के 5 मिनट बाद ही सास की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? माँ जी की तबीयत यूँ अचानक से कैसे बिगड़ गई? माँ जी का तो पहले ऐसा हाल कभी नहीं हुआ। इन्होंने कोई गलत दवाई ली है, इसलिए ऐसा हुआ है। वैसे क्या दिया था इनको आप लोगों ने? ये छोटी वाली बहू ने ही दवाई दी थी, बड़ी देती है तो ठीक रहता है। छोटी ने न जाने क्या खिला दिया। लेकिन मैंने तो बीपी की दवाई दी थी, ये देखिए, ये दवाई थी। ये वो दवाई नहीं है जो ये खाती है, ये कोई दूसरी दवाई है। लाइए देखो ये किस चीज की है। डॉक्टर दवाई देखते हैं और फिर, अरे ये तो नींद की दवाई है, वो भी एक्सपायरी वाली। मुझे दिखाओ। हाँ, ये वो दवाई नहीं है, माँ जी की दवाई तो ये वाली है।
क्या है नेहा, माना सुंदर हो लेकिन थोड़ी अकल भी तो लगा लिया करो। क्या है नेहा भाभी, आपने माँ को दवाई देखकर क्यों नहीं दी? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आज आपकी वजह से माँ को कुछ भी हो सकता था। लगता है भगवान ने केवल शक्ल दी है, अकल नहीं दी, बुद्धि देना ही भूल गए। अगले दिन, सुनो नेहा, टेबल पर फाइल्स पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ऐसा करो उनको अच्छी तरह फाड़ कर फेंक दो, वो अब किसी काम के नहीं है। लेकिन भाभी ये किस चीज के डॉक्यूमेंट्स है और मैं कैसे फाड़ दूं? अरे मेरे कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जो अब किसी काम के नहीं, इसलिए घर गंदा रहता है, सफाई का जिम्मा सारा मेरे पर है, मेरे घर में फालतू के कागज पड़े ही रहते हैं। देवरानी टेबल पर रखे सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ कर फेंक देती है। थोड़ी देर बाद, भाभी यहाँ टेबल पर मेरी एक फाइल पड़ी हुई थी, आपने देखी क्या? अरे नहीं देखी देवर जी, वहीं होगी। भाभी वो सारी फाइल तो मैंने फाड़ के फेंक दी, आप ही ने तो कहा था। हाँ कहा तो था, लेकिन वो तो पुराने बेकार पेपर फाड़ने बोला था, तूने पढ़ा नहीं क्या? हाँ, भाभी ने बोला और आपने बिना देखे उसको फेंक दिया। अरे कल को निशा भाभी आपको कुएं में कूदने को कहेगी तो आप कूद जाएंगे क्या? आपके पास खुद का कॉमन सेंस भी नहीं है क्या? जी तुम कैसी बात कर रही हो? उसने बोला ना, गलती मेरी ही है, मुझे ही ठीक से बताना चाहिए था। नहीं नहीं भाभी, इसमें आपकी गलती नहीं है, ये भी तो एक बार फाइल खोलकर देख सकती थी। हर वक्त अपनी गलती आप पर ही डालती रहती है। कल भी जब माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, हम लोगों ने इनको सुंदर सुंदर बोलकर बहुत सर पर चढ़ा रखा था, लेकिन सुंदर होने से कुछ थोड़ी ना होता है, गुण तो इनमें एक भी नहीं है। नेहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुम नहीं जानती कि वो फाइल कितनी जरूरी थी। अब क्या करूं? आपकी उस फाइल की कोई कॉपी है क्या? हाँ भाभी, मेरे लैपटॉप में है। तो बस मीटिंग के लिए तब तक वो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। हाँ वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है। ऐसे ही जेठानी देवरानी को अपनी छोटी छोटी चालों में फंसाकर घर वालों को देवरानी के खिलाफ भड़का देती है, जिससे घर वाले देवरानी को घर से निकाल देते हैं। और ऐसे हमारी जेठानी जी देवरानी को घर से विदा कर